मेरा नाम डॉक्टर रमेश गोयल है। मैं अपोलो हॉस्पिटल में डायबिटोलॉजिस्ट और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की तरह काम करता हूँ। ये कोविड के जो दोनों वेव गए, कोविड वेव 1 और कोविड वेव 2, उन दोनों ही वेव में ये देखा गया कि जिन पेशेंट्स को डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम, कैंसर का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम्स वाले पेशेंट्स को कोविड इन्फेक्शन की जो सीवियरिटी थी वो ज़्यादा थी, और ऐसे पेशेंट्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट और वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा पड़ती थी, और ऐसे लोगों में मृत्यु दर भी काफ़ी ज़्यादा था। तो मेडिकल साइंस को कोविड के दोनों वेव के बाद ये मालूम पड़ा है कि कोविड के दौरान डायबिटीज़ को कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद हमने एक दूसरा कॉम्प्लिकेशन देखा कि कोविड के और डायबिटीज़ वाले ऐसे पेशेंट जिनका शुगर कंट्रोल में नहीं रहा, जिन्हें हाई डोज ऑफ स्टेरॉइड दिए गए और जिन्हें ऑक्सीजन की लंबे समय तक आवश्यकता रही, ऐसे पेशेंट्स में कोविड से रिकवर होने के बाद उन्हें म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ गया। और ऐसे काफ़ी तादाद में हमने पेशेंट देखे। जिन पेशेंट्स को कोविड है, जिन पेशेंट्स को डायबिटीज़ है और उन्हें स्टेरॉइड दिया जा रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स में डायबिटीज़ को कंट्रोल में और नियंत्रण में रखना बहुत आवश्यक है। जहाँ तक थायराइड का सवाल है, तो थायराइड का कोविड के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बट थायराइड एक ऑटो इम्यून डिजीज है। तो ऑटो इम्यून डिजीज मतलब कि बॉडी में कुछ ऐसे एंटीबॉडीज बनते हैं जो मतलब थायराइड ग्रंथि को जाके या तो उत्तेजित करते हैं या उसे कमजोर करते हैं, मतलब इनहिबिट करते हैं। तो ऐसे एंटीबॉडीज के साथ अगर मतलब कोविड इन्फेक्शन होता है तो, और उसकी ट्रीटमेंट में अगर स्टेरॉइड दिया जाता है, तो थायराइड के फंक्शन पे फर्क पड़ सकता है। और मैं इस माध्यम से यह जनता को बताना चाहता हूँ कि अगर आपको डायबिटीज़ है, अगर आपको कोविड हुआ है, तो ये आप ध्यान रखिए। ये जो एपिडेमिक प्रपोर्शन में जो कोविड आया, अनप्रेसिडेंटेड जो नंबर्स बढ़े कोविड 19 पेशेंट के, और जो अनप्रेसिडेंटेड डोजेज में जो स्टेरॉइड दिए गए और अनप्रेसिडेंटेड लंबे टाइम तक ऑक्सीजन थेरेपी की रिक्वायरमेंट रही, तो ये सारे जो फैक्टर्स है, अनकंट्रोल डायबिटीज, लॉन्ग ऑक्सीजन थेरेपी एंड प्रोलॉन्ग स्टेरॉइड यूज, ये सारी कंडीशन ये फंगस को बॉडी में ग्रो करने के लिए एक बहुत आइडियल कंडीशंस थी। इस माध्यम से मेरा सभी लोगों को यह संदेश है कि डायबिटीज और कोविड वैक्सीन का कोई रिलेशन नहीं है। अगर आपको डायबिटीज है तो आप सेफली कोई भी कोविड वैक्सीन ले सकते हैं, और क्योंकि ये वैक्सीन इंजेक्शन के माध्यम से दी जाती है, तो मेरी ये सलाह है कि इंजेक्शन लगने से पहले एटलीस्ट आप ये सुनिश्चित कर ले कि आपका डायबिटीज कंट्रोल में रहे, जिससे कि इंजेक्शन लगाने के टाइम आपके मतलब इंजेक्शन साइट पे इन्फेक्शन होने का रिस्क कम हो। और जहाँ तक कोविड इन्फेक्शन के बाद वैक्सीन लेने का सवाल है, तो यूजुअली कोविड इन्फेक्शन के बाद जो प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज है वो 3 महीने तक डेवलप रहते हैं। तो आप विद इन 3 मंथ्स अगर वो वैक्सीन नहीं लेके 3 महीने के बाद भी अगर वैक्सीन लेते हैं तो दैट इज एडवाइजेबल। और उस बीच अगर आपके एंटीबॉडी लेवल ड्रॉप होते हैं तो आप उससे पहले भी कोविड वैक्सीन ले सकते हैं। कोविड महामारी में जिन लोगों को डायबिटीज और थायराइड है, उनके लिए मेरा ये मैसेज है कि कोविड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस को कम करने के लिए या उसको टालने के लिए आपके डायबिटीज को और आपके थायराइड को कंट्रोल में रखें, जिससे कि अगर आपको कोविड होता भी है तो आप उसके सीवियर कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। थैंक यू।